बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। कृष्णत्वदीय पदपंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा। प्राण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। परम परात्पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। परम आराध्य विश्वभानु नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। परम आराध्य विश्वभानु नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। आइए भक्तों, आज की पावन पुनीत कथा में प्रवेश करते हैं। भक्तों, कल हम लोगों ने बहुत ही सुंदर कृष्ण अवतार व नंदोत्सव मनाया। उस नंदोत्सव में बड़े बूढ़े जवान बच्चे सब नाच रहे थे। भक्तों, आपको बताएं, जब बालक का जन्म होता है तो उसकी नाल काटी जाती है। मैया यशोदा की आयु 80 वर्ष है और नंद बाबा की आयु 90 वर्ष है। जब नाल काटने वाली दाई आएगी, उस दाई की आयु कम से कम 150 वर्ष की होगी ही। भक्तों, आज नाल काटने वाली दाई को बुलाया गया। नाल काटने वाली दाई ने कहा कि क्या बात है। मैया यशोदा ने कहा, दाई लाला की नाल काटनी है। मैया यशोदा ने कहा कि लाला की नाल काटनी है। तो दाई कहती है, अरे यशोदा, नाल तो तब काटूंगी जब हमें मुँह मांगी रकम मिलेगी। मैं कोई छोटे घर में नाल काटने थोड़ी आई हूँ। मैं एक राजा के बेटे की नाल काटने जा रही हूँ। मैया यशोदा ने कहा, अरे दाई, तुम्हें क्या चाहिए, बताओ तो। नाल काटने वाली दाई ने कहा, अरे यशोदा, जब तुम्हारा विवाह होकर आया था और जब जो तूने गले में 9 लाख वाला हार पहना था, जब वो हार हमें दोगी न्यौछावर में, तब मैं लाला की नाल काटूंगी। मैया यशोदा ने जैसे ही इस बात को सुना, मन में विचार करने लगी कि अरे ये बुढ़ापे में 9 लाख वाला हार पहनकर कहाँ जाएगी। भक्तों, सुनंदा ने मना कर दिया
पीछे नंद बाबा खड़े हुए थे। नंद बाबा ने कहा, अरे सुनंदा, क्यों लड़ रही हो? सुनंदा ने कहा, अरे भैया, ये जो नाल काटने वाली दाई आई है, ये कह रही है कि जब नाल काटने की नेक में हमें आप 9 लाख वाला हार दोगी तब मैं नाल को काटूंगी। आज भक्तों आपको बताएं, नंद बाबा के आंखों में आंसू आ गए इतनी बातों को सुनकर कि आज ऐसा समय आया कि लोग हमसे झगड़ कर मांग रहे हैं। भक्तों आपको बताएं, नंद बाबा ने कहा, दे दो ना हार को। सुनंदा कहती है कि भैया, आज आप बड़े दानी बन रहे हो, जब हार न्यौछावर में दाई को दे दोगे, जब मैं द्वार पर सातियाँ निकालूंगी तो आप मुझे क्या दोगे? नंद बाबा ने कहा, अरे सुनंदा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी मिल जाएगा। आज मैया यशोदा ने उस हार को दाई के गले में पहना दिया। भक्तों, जैसे उस दाई ने उस हार को पहना तो मटक मटक कर चलने लगी। भक्तों आपको बताएं, पैसा व्यक्ति की चाल और ढाल दोनों बदल देती है। आज दाई ने नंद महल में प्रवेश किया, कपड़ा उठाया तो देखा कि मेरे बाल कृष्णलाल पालने में सो रहे हैं। उनके रूप को देखकर दाई मोहित हो गई, कहने लगी, अरे मैं इस हार के लिए कितना लड़ रही थी, कितना झगड़ रही थी, अगर इस बालक के ऊपर करोड़ों चंद्रमा की सुंदरता न्यौछावर कर दी जाए तो वो भी कम है। भक्तों आपको बताएं, दाई ने लाला की नाल काटी है और उस हार को ठाकुर जी को पहना दिया और ठाकुर जी को प्रणाम करके चली गई। भक्तों, आज तक नंदोत्सव चला। नंदोत्सव में इतना लुटाया गया कि कुबेर तक की मति चकरा गई। कुबेर ने सोचा, इतना धन आया कहाँ से? भक्तों आपको बताएं, नंद बाबा को याद आया कि हमें कंस का कर भी देना है। भक्तों, नंद बाबा ने आज इतना लुटाया है कि कुबेर की मति चकरा गई। राधा रानी ने सोचा, यदि हमारे स्वामी का अवतार हुआ है, हमको वहाँ पर लक्ष्मी के रूप में अवतार जन्म लेना पड़ेगा, यदि कहीं धन की कमी कहीं ना पड़ जाए। भक्तों आपको बताएं, आज राधा रानी स्वयं लक्ष्मी के रूप में आई हैं। इसके बाद नंद बाबा को याद आया कि कंस का कर चुकाना भी बाकी है। नंद बाबा ने कहा, लाला का ध्यान रखना, हम कंस का कर चुकाने के लिए मथुरा जा रहे हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरोप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुम कुरुद्वः। भक्तों, आज की वाणी सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित। कल के लिए जय जय श्री राधे श्याम।